मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के वर्ष 2024 के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृषभ राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वार्षिक राशिफल 2024 में वृषभ राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर वार्षिक राशिफल में आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शनि, गुरु, राहु और केतु वृषभ राशि वालों के किन किन भाव में गोचर करेंगे। तो गुरु 2 राशियों में गोचर करेंगे। गुरु का जो गोचर रहेगा मेष राशि में रहेगा पहले तो, और 1 मई 2024 से वृषभ राशि में गुरु का गोचर होगा। तो 1 जनवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक का जो समय है, यहाँ पर गुरु मेष राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद वो वृषभ राशि में ही 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक वृषभ राशि में ही गोचर रहेगा गुरुदेव का। और शनि के गोचर की बात अगर हम करें तो पूरे वर्ष कुंभ राशि में गोचर रहेगा, 10वें भाव में गोचर रहेगा। पूरे वर्ष उनका वहीं पर गोचर रहेगा, स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, जो कि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। राहु का गोचर आपके एकादश भाव में रहेगा, मीन राशि में रहेगा। केतु का गोचर 5वें भाव में रहेगा, कन्या राशि में रहेगा। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए रहेगी वर्ष 2024 में शनि, गुरु, राहु और केतु की। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन के मामले में वृषभ राशि वालों को वर्ष 2023 में आय उनकी निश्चित तौर पर होती रहेगी। गुरु का गोचर जो है आपके जो गुरुदेव आय भाव के स्वामी हैं 12वें भाव में है, 30 अप्रैल तक का समय वहां पर है। 1 मई 2024 से वो आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आय भाव के स्वामी का गोचर ज्यादातर समय आपकी राशि में ही रहेगा। सिर्फ 4 महीने के लिए लगभग वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। और जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो बुध हैं। और आय भाव के स्वामी का गोचर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 1 मई 2024 से लेकर और 31 दिसंबर 2024 तक का अच्छा है, आपकी राशि में ही है। वहां से उनकी हम दृष्टियां अगर देखें तो 5वें भाव पर दृष्टि है, 7वें भाव पर दृष्टि है, 9वें भाव पर दृष्टि है। भाग्य का साथ भी मिलेगा। कुल मिलाकर धन और आय के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक के समय में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आय आपकी नियमित स्रोतों से होती रहेगी, लेकिन वहां पर आपके खर्चे भी बढ़े रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है जो विदेश से जुड़ा हुआ है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आय वहां पर आपकी ज़्यादा भी हो सकती है अप्रैल तक के समय में। बाकी अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अप्रैल तक के समय में इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि आपको कोई न कोई अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं और वहां पर धन और आय के मामले में थोड़े संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। अप्रैल तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपको धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अचानक हानि और अचानक लाभ के योग आपके जरूर बने रहेंगे। तो थोड़ा सा आप बजट बनाकर चलें। वर्ष 2024 में धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम कम से कम वृषभ राशि वालों को धन और आय के मामले में अवश्य ही मिल जाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें, नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य का साथ भी मिलेगा। शनिदेव का गोचर 10वें भाव में है। हालांकि शनिदेव 10वें भाव में गोचर में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन अपने स्वराशि के हैं, कुंभ राशि में गोचर है और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। आप देखेंगे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप जो भी नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, आपके लिए अच्छे परिणाम रहने वाले हैं वर्ष 2024
2024 में गलतफहमियों से बचकर रहें। कोई भी विस्तार अगर करना है व्यापार, कारोबार और नौकरी में तो वो सोच समझ कर करें, वरना वहां पर हानि उठानी पड़ सकती है। और अगर आप व्यापार, कारोबार, नौकरी में थोड़ा सा भी ध्यान रखकर चलते हैं तो आपको लाभ भी ज्यादा हो सकते हैं। आय भाव में राहु का गोचर आपको अचानक लाभ भी दिखा सकता है, तो राहु का गोचर अच्छा है आपके लिए। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई विस्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जांच परख कर सोच समझ कर ही तभी करें। और अगर आपने कोई ऐसे ही कदम उठा लिया नौकरी के बारे में या व्यापार, कारोबार के बारे में, तो वहाँ पर हानि भी उठानी पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा समय तक आपको लाभ भी मिलने के चांस बने रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रैल तक के समय में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े भाई बहनों के साथ, घर के बुजुर्ग लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, वहां पर कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और 30 अप्रैल तक के समय में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। उसके बाद का समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यही सलाह आपको दूंगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको अपने पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है, माता के साथ भी संबंधों में थोड़ा ध्यान रखना है, और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आप तालमेल बना लेंगे तो पारिवारिक जीवन फिर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिए कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, वो आपको अवश्य ही परेशान कर सकती है। पहले से पेट से संबंधित कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या अगर चल रही है तो वहाँ पर 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक का जो समय है वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। वहाँ पर अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से है और वो ज़्यादा परेशान करती है तो वहाँ पर कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। और स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहूँगा, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक के समय में भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। आपके स्वास्थ्य को लेकर, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई खर्चे वहाँ पर परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें। और स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष अगर कोई भी समस्या होती है तो मेरी यही सलाह है कि कभी भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा वर्ष 2024 में अवश्य ही ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लें और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो पंचम भाव में केतु का गोचर पूरे वर्ष बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको शिक्षा के मामले में थोड़ा सा मन को एकाग्र रखना बहुत आवश्यक होगा। शिक्षा के मामले में एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। अपने समय को इधर उधर खराब करने से बचना होगा, यानी अपने मित्रों के साथ में मौज मस्ती में समय बिल्कुल ना खराब करें। वर्ष 2024 में इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। हालांकि गुरु की जो दृष्टि है 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक पंचम भाव पर रहेगी, तो शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो अप्रैल तक का जो समय है वहां पर थोड़ा एकाग्रता ज़्यादा बनाने की जरूरत है। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय शिक्षा के मामले में अच्छा जाएगा, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे कोई आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हों, 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक का समय शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और 30 अप्रैल तक के समय में भी ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। अगर आपने एकाग्रता नहीं बनाई और आपने अपना समय इधर उधर खराब किया तो आपको शिक्षा में अवरोध देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा के लिए 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय बहुत अच्छा है और 30 अप्रैल तक के समय में आपको शिक्षा में सामान्य परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपको सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में 1 मई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी समाप्त हो सकता है। आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए भी समय अच्छा है। मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय अविवाहित लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कोई साथी उनके जीवन में आए, तो उनकी जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। मनपसंद साथी उनको मिल सकता है, उनकी शादी की बात पक्की हो सकती है।
आप देखेंगे भी वृषभ राशि वाले कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में शादियां भी होंगी और शादी की बात भी पक्की होगी। तो अविवाहित लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा समय 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का है और अप्रैल तक के समय में भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2024 अच्छा है, लेकिन 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा अच्छा है। अगर वैवाहिक संबंधों में कोई भी किसी भी प्रकार के आपके मतभेद चल रहे हैं, आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर भी 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में प्रयास करें। अगर आपका वैवाहिक संबंधों में कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है, आप उसे सुलझाना चाहते हैं, तो वो सुलझ सकता है, आपकी बातचीत बन सकती है, आपका साथी मान सकता है, सुलह समझौता आपका हो सकता है। तो मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के समय में वैवाहिक संबंधों में जो भी वाद विवाद हैं उन्हें आप समाप्त कर सकते हैं। आपके आसानी से वो वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। 30 अप्रैल तक के समय में 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का जो समय है वहां पर आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वहां पर ज़्यादा अच्छा समय नहीं है समझौतों के लिए वैवाहिक संबंधों में, लेकिन 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक का समय काफ़ी अच्छा है, जब आप अपने सारे मतभेद वैवाहिक संबंधों के दूर कर सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। वहां पर अप्रैल तक के समय में आप किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में ना करें। वहां पर कोई भी ऐसी बातें ना करें जो कि वाद विवाद हो, और वहां पर आप अपनी वाणी पर संयम रखें। बाकी सारा समय ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। तो ससुराल पक्ष के लोगों के लिए अगर देखें तो वर्ष 2024 में आपके अच्छे संबंध रहेंगे ससुराल पक्ष के लोगों के साथ। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में केतु का गोचर है। प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपके वाद विवाद हो सकते हैं, और अगर आपने छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वो वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकते हैं। और 30 अप्रैल तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर अगर ज़्यादा वाद विवाद होते हैं तो आपके संबंध ज़्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि पूरे वर्ष रोमांटिक समय रहेगा। आप देखेंगे आपके साथी के साथ रोमांस बहुत रहेगा, आपकी मुलाकातें भी बहुत रहेंगी। चाहे नए प्रेम संबंध हो चाहे पुराने प्रेम संबंध हो, रोमांटिक समय तो रहेगा ही रहेगा, रोमांस भी रहेगा। लेकिन गलतफहमियां भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। 30 अप्रैल तक के समय में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह की बहस से बचकर रहें, नहीं तो छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और आप देखेंगे वो गलतफहमियां इतनी बढ़ जाएंगी कि आपके संबंध ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए आप प्रेम संबंधों में 30 अप्रैल तक के समय में ज़्यादा ध्यान देकर चलें। और 30 अप्रैल के बाद का जो समय है 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है, वहाँ पर प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम मिलेंगे, वहाँ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन पूरे वर्ष आप ध्यान रखें कि अगर आपने गलतफहमियां और शंकाएं नहीं दूर की तो छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बड़ी होंगी और संबंध ज़्यादा खराब हो सकते हैं। संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि प्रेम संबंधों में आप अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें और अपने साथी की बातों को भी सुनें किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले, और अपने साथी के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की छोटी छोटी बातें बड़ी ना होने दें। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तभी आपको प्रेम संबंधों में वर्ष 2024 में वृषभ राशि वालों को अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो मित्रों, कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं वृषभ राशि वालों को वर्ष 2024 में। उपाय की बात करें तो आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोजाना ना कर सकें तो कम से कम सोमवार को अवश्य करें, और कभी कभी सोमवार को ही शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करें। इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, और अगर वो गाय सफ़ेद कलर की है तो बहुत अच्छा है, वरना कोई भी गाय उसको आप कुछ न कुछ शुक्रवार वाले दिन खाने को दें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप करते रहें मित्रों, पूरे वर्ष करते रहें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के वर्ष 2024 के शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर क्या परिणाम मिल सकते हैं सामान्य सी चर्चा की है मैंने। ये वृषभ राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।